आज इसमें हम बात करेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट कहते हैं। दूसरी है द्रव अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहते हैं। तथा तीसरी अवस्था है गैसियस या गैसीय अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में गैसियस स्टेट कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं या इन अवस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, या कहें कि अब इसमें हम इन अवस्थाओं के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ की ठोस अवस्था की। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पत्थर का कोई टुकड़ा लें और उसे दबाएं या दबाने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा पत्थर का आयतन भी परिवर्तित नहीं होता। अतः पत्थर ठोस अवस्था का पदार्थ है। ठोस अवस्था के पदार्थों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर जो भी मैंने आपको बताया था, बर्फ़, लोहा आदि। ये ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था, या कहें कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, या कहें कि आकार उस पात्र के आकार जैसा होता है जिसमें वह रखा जाता है, द्रव अवस्था का पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 लीटर जल को किसी भी आकार के पात्र या बर्तन में रख दें तो वह उसका आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात पात्र या बर्तन के आकार के आधार पर उस पदार्थ अर्थात जल का आकार बदलता रहता है, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। द्रव अवस्था के अन्य उदाहरण जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन तथा पारा आदि मुख्य हैं। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि पारा एक धातु है, उसके बावजूद भी ये मुख्य रूप से द्रव अवस्था में ही रहता है, या पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, जो कि गैसीय अवस्था कहलाती है। देखिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन उस पात्र के आयतन जितने वह आकार जैसे हो जाते हैं जिसमें उसे रखा जाता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। देखिए, इसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है। गैसीय अवस्था के पदार्थ के मुख्य उदाहरण यहाँ पर निम्न प्रकार हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया गैस आदि। ठीक है। तो इसमें आज बस इतना ही।